फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स में चैप्टर रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और वास्तविक संख्याओं के आधार पर हम कैसे थ्योरम्स यानी प्रमेय का अध्ययन करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले क्लास 9th के यानी बैकग्राउंड में चलते हैं कि रियल नंबर्स होता क्या है। एक्चुअली रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की टोटल को रियल नंबर्स कहते हैं। जैसा कि हम क्लास 10 में नंबर सिस्टम में ऑलरेडी ये स्टडी कर चुके हैं कि टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स और इसके अलावा रियल नंबर्स का स्टडी हम कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर जैसा कि एक्सपर्ट्स क्लासेज में इस समय रियल नंबर्स का डिस्कशन स्टडी कर रहे हैं। तो रियल नंबर्स का डेफिनेशन अब क्लियर हो गया कि द टोटल ऑफ rational numbers and irrational number is called real numbers. So let's proceed, move forward. हम आगे बढ़ते हैं और इसके सेंस में दो थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके सेंस में दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको हम जो है डिफरेंशियल मेथड से जो है स्टडी करेंगे। डिफरेंशियल मेथड्स और जैसा कि आप जानते हैं कलन विधि। तो फर्स्ट क्या हुआ रियल नंबर्स का फर्स्ट थ्योरम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और सेकंड थ्योरम क्या हुआ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में इन दो थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके साथ में इनके एप्लीकेशन क्या हैं, जो कि हम अपने स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों थ्योरम के एप्लीकेशन के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप में संबंधित है। यानी जो इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, इनकी डिविजिबिलिटी यानी अगर दो इंटीजर्स a और b है तो a/b। या दूसरा एग्जांपल, अगर इंटीजर्स p और q के बारे में कंसीडर किया जाए तो p/q क्या है, विभाज्यता है। तो यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की साथ में p/q का किस प्रकार संबंध है, इस विभाज्यता का किस प्रकार से संबंध है, ये एप्लीकेशन हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं इन दो थ्योरम में फर्स्ट थ्योरम आपके सामने डिस्कशन हो रहा है और वो भी मेनली ये थ्योरम है यूक्लिड
डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम, ये हमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन यूक्लिड थे, जिसके द्वारा ये थ्योरम दिया गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप में संबंधित है। सिंपल वे में कहा जाए, यह प्रमेय यानी एल्गोरिथम एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b यानी a और b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल रिमाइंडर r प्राप्त हो, जो b से छोटा यानी कम है। यानी यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रिमाइंडर जो है वो डिवीज़र से छोटा होता है। रिमाइंडर इज लेस देन टू द डिवीज़र। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि a और b की जो विभाज्यता है, डिविजिबिलिटी है, उसके बाद हम जो है उसके आधार पर रिमाइंडर के बारे में सोचते हैं। तो आप में से अधिकतर लोग शायद ही इस बात को समझते हों कि जो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के रूप में हम पहले भी जानते थे कि हम रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर के बारे में, खासकर एक रेशनल नंबर आपने देखा होगा एग्जाम्पल के रूप में 1/3, जिसको हम डिवाइड करते हैं और ये अंत तक टर्मिनेट नहीं होता है, 0.333 करके इसका आंसर आता रहता है। तो इसी के सेंस में कहा गया है कि इसे सामान्य लंबी विभाजन प्रक्रिया के रूप में जानते हैं, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के रूप में जानते हैं। तो इस परिणाम के आधार पर कहेंगे, इस परिणाम को कहेंगे और समझने में बहुत सरल है, परंतु पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित इसके अनेक एप्लीकेशन हैं। हमने बताया कि जो है इस थ्योरम के तमाम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं, यूज हैं, और ये किस रूप में होगा इस थ्योरम का यूज यानी एप्लीकेशन, ये सारी बातें हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। हाँ, और इसके संबंध में हम कह सकते हैं कि मुख्यतः इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक परिकलित करने में करेंगे। यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, हम ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका सबसे बढ़िया इस थ्योरम का उपयोग है। तो जो दो थ्योरम है उसमें पहला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है, इसका एक बहुत बड़ा यूज जो है वो महत्तम समापवर्तक के परिकलन में हम करते हैं। और इसके संबंध में हम कह सकते हैं कि यूक्लिड का थ्योरम जो है वो महत्तम समापवर्तक के कैलकुलेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सेकंड थ्योरम जो हमारा है, दूसरा जो थ्योरम है जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। यानी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए
तो उसके संबंध में हम कह सकते हैं कि ये बेसिक थ्योरम जो है हम उसके संबंध में स्टडी करते हैं। और किस प्रकार इसमें हम कौन से टर्म मैथमेटिक टर्म यूज करते हैं ये बहुत मायने रखता है। तो आप पहले से ही जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर को एक अद्वितीय रूप में यानी अनजाने तरीके से अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है किसको? भाज्य संख्या को। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल हम रखते हैं 24 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 8 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 3 इंटू 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम ये कहते हैं कि 24 को हम कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 8 तो डिविजिबल नंबर्स है, लेकिन ये 3 जो है ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और 8 क्या है? ये कंपोजिट नंबर्स है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो सेकंड थ्योरम है उसके बारे में कि प्रत्येक भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर्स को एक दूसरे नए इंटीजर्स है यानी दूसरे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है कि 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लिकेशन 8 यानी यहाँ 3 क्या है? ये प्राइम नंबर्स है, और 8 क्या है? ये कंपोजिट नंबर्स है। दोनों के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। तो सेकंड थ्योरम के बारे में ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसीलिए कहा गया है कि यही महत्वपूर्ण तथ्य अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। बेसिक थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। पुनः यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु इसके गणित के क्षेत्र में बहुत व्यापक और सार्थक अनुप्रयोग है। यानी अब इस जो सेकंड थ्योरम है इसका एप्लीकेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और यह थ्योरम जो है हम सभी के लिए किस तरीके से यूजफुल है इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी लोकप्रिय चैनल एक्सपर्ट्स क्लासेज पर इस समय देख रहे हैं कि रियल नंबर्स में 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरम होता है। पहला है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड का विभाजन प्रमेय, और दूसरा इम्पॉर्टेंट थ्योरम क्या है? ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित का महत्वपूर्ण या आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अब इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के 2 मुख्य प्रयोग होते हैं, 2 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं जिसको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से इसके 2 महत्वपूर्ण प्रयोग हैं। इसमें पहला क्या है?
इम्पॉर्टेंट प्रयोग जो पहला है उसके संबंध में कह सकते हैं कि एक तो हम इसका प्रयोग लास्ट ईयर यानी क्लास 9th में अध्ययन की गई कुछ संख्याओं जैसे √2, √3 और √5 आदि को अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स के रूप में हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, हम ये जो √2, √3 और √5 है, इसको हमने ये सिद्ध करना है। कुछ संख्या जैसे √2, √3 और √5 है, इसकी इरेशनलिटी सिद्ध करनी है। और वो हमको अभी आपने जो दो थ्योरम हमने अभी स्टडी किया है, उन दोनों थ्योरम के आधार पर इसकी हम जो है अपरिमेयता सिद्ध कर देंगे। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा मेन एप्लीकेशन हो गया कि हम लास्ट ईयर में जो डेफिनेशन के रूप में पढ़े हैं उसको हम क्लास 10 में थ्योरम के रूप में यानी आधारभूत सिद्धांत के रूप में कैसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका प्रयोग यह खोजने में करेंगे कि किसी परिमेय संख्या, किसी रेशनल नंबर्स, मान लीजिए P/Q है, ये क्या है? रेशनल नंबर है। जैसा कि हम जानते हैं P और Q दोनों जो है ये इंटीजर्स हैं, लेकिन यहाँ Q जो इंटीजर्स है वो नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। अच्छा, तो P/Q जो रेशनल नंबर है, इसके बारे में हम जानते हैं कि इसको डेसिमल एक्सपांसन होता है, दशमलव प्रसार होता है, जो हम देखते हैं कि ये टर्मिनेट कब होता है। टर्मिनेट कब होगा? जब इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तभी तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना रहता है कि रेशनल नंबर्स में इसका डेसिमल एक्सपांसन कब जो है टर्मिनेट होता है, तथा कब अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में बदलता है। ठीक है, यानी हम नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो अशांत आवर्ती तब कह सकते हैं जब इसका रेशनल नंबर्स का रिमाइंडर 0 हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो है ये रेशनल नंबर्स जो है अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। तो कब शांत दशमलव प्रसार कब शांत होता है और कब अशांत होता है, ये दो मैटर हमको इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो एप्लीकेशन के रूप में हमें समझ में आया है, यानी जो हम लोगों को ये निष्कर्ष निकालने में सहायता मिली। और क्या है वो रेशनल नंबर का फर्स्ट क्या है कि डेसिमल जो है टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट क्या है? और डेसिमल टर्मिनेट नहीं होगा। सेकेंड क्या है? सेकेंड में ये दशमलव आना बंद हो जाएगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो पहला है टर्मिनेटिंग, यानी दशमलव जो आ रहा है ये दशमलव में बदलना, ये कब ख़त्म होता है। और सेकेंड क्या है? ये कब ख़त्म नहीं होता है। तो इस प्रकार से रेशनल नंबर्स का हम यूज जो है यहाँ सीख रहे हैं, वो उसकी मेन कारण ये है कि जो बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसके द्वारा संभव होता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। अब आप आगे देख सकते हैं कि किस प्रकार से
हम P अपान Q के हर यानी डिनोमिनेटर P अपान Q के डिनोमिनेटर Q P अपान Q के डिनोमिनेटर Q के अभाज्य गुणनखंड को देखकर ज्ञात करते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड से अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर जो डिवाइड ना होता से P अपान Q के दशमलव प्रसार की प्रकृति का पूर्णतया पता लग जाएगा। हमने एक रेशनल नंबर्स आपके सामने P अपान Q रखा और जिसके आधार पर अब ये क्लियर है कि डेसिमल प्रसार कब की उनसी संख्याओं में दशमलव प्रसार का जो है दशमलव आना बंद हो जाएगा और कौन से प्रसार में दशमलव प्रसार आना नहीं बंद होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा और टर्मिनेटिंग कब होगा। ये दो एप्लीकेशन हमारे सामने आ गया। ठीक है, तो अब लास्ट में हम समरी के रूप में कह सकते हैं कि रियल नंबर्स के दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम हैं। पहला है यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम, जिसका यूज हमने जो है महत्तम समापवर्तक की कैलकुलेशन में किया। ठीक है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट थ्योरम क्या है, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित का आधारभूत सिद्धांत। इसमें हमने देखा कि कैसे हम रेशनल नंबर्स को जो है परमेय संख्या P अपान Q को एक बार देखते हैं कि जबकि हम Q से डिवाइड करते हैं तो दशमलव का प्रसार जारी है, यानी वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। और एक बार देखते हैं कि वही परमेय संख्या टर्मिनेटिंग है, यानी दशमलव का प्रसार बंद हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन आपने देखा कि रियल नंबर्स के दोनों इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स जो है वो हमारे लिए आगे के चैप्टर्स में बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट्स क्लासेस में इस समय ऑनलाइन क्लासेस में आपने देखा कि किस तरीके से रियल नंबर्स के दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम हैं वो उसका डिस्कशन हो गया, यानी दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम ही इस चैप्टर में डिस्कशन का अंतर है। ठीक, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस जो कहा जाता है ईजी वे में समझने का, जो मैथमेटिक्स को ईजिली हम अचीव कर सकते हैं, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है आप बताइए, ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। और एक्सपर्ट्स क्लास की जो है ये जो खासियत है और ये जो लाभ है ये सभी स्टूडेंट्स को मिले। ओके फ्रेंड्स, ओके, नमस्कार। कभी सोचा है क्लास में इतने स्टूडेंट्स के बीच आपके डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स